हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, आप स्वस्थ होंगे। इससे पहले एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, द विट डैट वॉन द हॉर्स, जिसमें राजा और उसके दरबारी कवि की कहानी थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अब आपके लिए लेकर आए हैं हम 8वीं क्लास की फर्स्ट पोइम, एक कंक्रीट एग्जाम्पल, एक ठोस उदाहरण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, काइंडनेस, ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गुड एग्जाम्पल एंड रेस्पेक्ट, इन सभी मूल्यों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये हमारे जीवन में कार्य करते हैं और कैसे इनसे हम दूसरों को और समाज में इनको अपनाकर अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो देखते हैं इस पोइम के बारे में। सबसे पहले पोइम के शॉर्ट व्यूज के बारे देखेंगे। एक कंक्रीट एग्जाम्पल इज ए ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय W.H. डेविस। कंक्रीट एग्जाम्पल पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. डेविस के द्वारा लिखी गई पोइम है ये। द पोइट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ए गुड पर्सन थ्रू आवर एक्शन। कवि इस कविता में बताते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे सच्चे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। हमने जो कार्य किया है उसी से हमारा व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ही बिलीव्स दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और कवि का विश्वास है कि जो हमारे कर्म होते हैं शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या कहता है? द पोइम टीचेस अस दैट वी शुड बी काइंड। कविता हमें बताती है कि हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबल और उत्तरदायी होना चाहिए इन आवर डेली लाइफ, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। वी शुड सेट ए गुड एग्जाम्पल। हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए फॉर अदर्स, दूसरों के सामने, थ्रू आवर एक्शंस रादर देन जस्ट गिविंग एडवाइस, अपने दैनिक क्रियाकलापों के द्वारा, ना कि कोई सलाह देकर। ए गुड एग्जाम्पल हैज़ मोर पावर देन वर्ड्स। एक अच्छा उदाहरण शब्दों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम इस पोइम की समरी को देखेंगे। द पोइट सेज दैट गिविंग गुड एडवाइस इज इजी बट फॉलोइंग इट इज डिफिकल्ट। कवि क्या कहते हैं कि दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों को सलाह देना आसान होता है, लेकिन उसी ही सलाह को अपने जीवन में लाना, उसको अपनाना बहुत कठिन होता है। मैनी पीपल गिव अस एडवाइस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड। बहुत से लोग हमें सलाह देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, बट दे देम सेल्फ डू नॉट फॉलो इट। परंतु वे स्वयं कभी उस सलाह को नहीं अपनाते हैं। द पोइट बिलीव्स दैट वी शुड बी ए कंक्रीट एग्जाम्पल फॉर अदर। कवि क्या कहते हैं? हमें दूसरों के सामने एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इफ़ वी वांट अदर्स टू बी ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग, वी शुड फर्स्ट बी ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग अवरसेल्फ। कवि मानते हैं कि यदि हमें दूसरों के लिए एक ठोस उदाहरण बनना है तो हमें सबसे पहले ईमानदार होना, दयालु होना और मेहनती होना पड़ेगा। When we help others speak the truth and do our duty sincerely, people get inspired by us and start following the right path. तो कविता हमें क्या बताती है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, सच्चाई बोलते हैं, स्पीक द ट्रुथ, सच बोलते हैं, एंड डू आवर ड्यूटी सिंसियरली, और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो क्या होता है? पीपल गेट इंस्पायर्ड बाई अस एंड स्टार्ट फॉलोइंग द राइट पैथ। तो लोग हमसे प्रेरित होते हैं और सही मार्ग का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। द पोइम रिमाइंड्स अस दैट आवर एक्शन हैव मोर वैल्यू देन आवर वर्ड्स। कविता हमें क्या बताती है? कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे जो कर्म जो हमने किए हैं उनकी वैल्यू हमारे शब्दों से ज़्यादा अधिक होती है।
Even small acts of goodness can make a big difference in society. छोटे छोटे अच्छे कार्य भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं. A person who lives by good principle earns respect, trust and love from everyone. जो व्यक्ति अच्छे सिद्धांतों के साथ जीवन जीता है वह सबका सम्मान, सबका प्रेम, सबका विश्वास प्राप्त करता है. तो यह पोइम आपके दैनिक मूल्य जो आप दैनिक जीवन में अपनाते हैं, आप दैनिक क्रिया जो करते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति रहता है, किस तरह से हम समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं, उस पर प्रकाश डालती है. तो पोइम आपको समझ में आ गई होगी. उम्मीद है आप इसे समझेंगे और आगे भी हमारा प्यार पाने के लिए चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए आगे वीडियो लाते रहें.